Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। डीआरडीओ का तरफ से जो सेप्टेम्बर 10 रिक्रूटमेंट निकल के आया था आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए, टेक्नीशियन ए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एंड बैचलर इन साइंस स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पर सीनियर टेक्निकल पोस्ट का एग्जाम हो चुका है। कुछ दिन में आपका जो आईटीआई पास स्टूडेंट है उनके जो टेक्नीशियन ए पोस्ट का एग्जाम वो सीबीटी एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं जैसे बोला था एग्जाम होने से पहले तक जितना क्लास होगा हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आज भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ओपी फ्री जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं दे दिया। आज डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन ए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑनलाइनर का टाइप का मैं जो देता हूँ वही क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मिलिंग मशीन। क्लास नंबर 19 ये मिलिंग मशीन से क्वेश्चन रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ सकता है इसका एक सेकेंड पार्ट भी होगा जिसमें और मैं कुछ क्वेश्चन ऐड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, टेबल ऑफ मिलिंग मशीन इज जनरली मेड ऑफ। मिलिंग मशीन का जो टेबल होता है वो क्या किससे बनता है? आंसर कास्ट आयरन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आर बार इन मिलिंग मशीन आर जनरली यूज टू। आर बार इन मिलिंग मशीन जनरली यूज टू होल्ड कटर। इसलिए यूज किया जाता है काटर को होल्ड करके। जो काटिंग करता है वो काटर बोलता है, उसको होल्ड करने के लिए इसमें हम लोग सेट करते हैं वो आर बार। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन का पीडीएफ आईओसीएल का टाइम पे मैं दे दिया था, तो इसको भी आपको पढ़ना है। कोई स्टूडेंट बोल रहा था इसको मैं नहीं मिल रहा है, फिर इसका एक वीडियो बना के मैं दे रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट मिल जाए और इसका भी पीडीएफ मैं दे दूंगा। नेक्स्ट, व्हिच इज कैपेबल ऑफ स्लाइडिंग अप एंड डाउन इन मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में क्या, मिलिंग मशीन में बोल रहा है मिलिंग मशीन में कौन सा पोर्शन जो क्या करता है वो इसको कैपेबल ऑफ स्लाइडिंग अप एंड डाउन ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन को अप एंड डाउन के लिए कौन सा पोर्शन रहता है? आंसर नी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नी जो पोर्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द मिलिंग मशीन इज यूज टू सपोर्ट वर्क पीस। कौन सा पार्ट मिलिंग मशीन का कौन सा पार्ट वर्क पीस को सपोर्ट करता है? आंसर टेबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ मिलिंग मशीन कैन बी यूज्ड फॉर रिजर्वर फॉर कूलेंट। मिलिंग मशीन का कौन सा पार्ट रिजर्वर के लिए यूज किया जाता है? किसके लिए? किसका रिजर्वर? कूलेंट के रिजर्वर के लिए, वो होता है बेस। नेक्स्ट, द कटिंग टूल इन मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। मिलिंग मशीन में कटिंग टूल कहाँ पे माउंटेड किया जाता है? वो आर्बर पे माउंटेड रहता है। नेक्स्ट, मोटर ड्राइव इन मिलिंग मशीन इज जनरली अटैच टू। मोटर ड्राइव मिलिंग मशीन में कहाँ पे अटैच रहता है? आंसर रियर साइड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट। ये नॉट टाइप का क्वेश्चन बहुत दिया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन तो सेम रहता है लेकिन इसमें और क्या मॉडिफाई करेगा, ये नॉट मॉडिफाई कर रहे हैं। नॉट ए स्टैंडर्ड मिलिंग अटैचमेंट। कौन सा जो ऑप्शन दिया था उसमें कौन सा मिलिंग अटैचमेंट का स्टैंडर्ड नहीं है? आंसर यहाँ पे जी गैन फिक्सर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय टेबल इन mm इन 1 मिनट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज। आंसर हो जाएगा आपका फीट पर मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया डिस्टेंस मूव्ड बाय टेबल, टेबल का जरिए से डिस्टेंस मूव हो रहा है इन mm मिलीमीटर में 1 मिनट इन एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन में 1 मिनट जो डिस्टेंस मूवमेंट हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? फीट पर मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ए प्लेन मिलिंग मशीन द टेबल कैन बी मूव्ड। प्लेन मिलिंग मशीन में टेबल को मूव कैसे कर सकते हैं? लॉन्गिट्यूडिनली, क्रॉसवाइज और वर्टिकली, ये तीनों तरीके से आप मूव कर सकते हैं। कौन सा? प्लेन मिलिंग मशीन में टेबल को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हिच मिलिंग मिनिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द कट एंड मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कट। कौन सा मिलिंग में कट क्या होता है? मिनिमम होता है बिगिनिंग में और एंड में क्या होता है? मैक्सिमम। आंसर आप मिलिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हिच मिलिंग मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द कट एंड मिनिमम एट द एंड ऑफ द कट। कौन सा मिलिंग में? आंसर डाउन मिलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डाउन मिलिंग जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय पुशिंग और पुलिंग ए कटिंग टूल इज कॉल्ड।
ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय पुशिंग और पुलिंग ए कटिंग टूल इज कॉल्ड, आंसर ब्रोचिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डाउन मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, डाउन मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, आंसर क्लाइम मिलिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय ए कटर व्हिच इज रोटेटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड, आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, आंसर डाउन मिलिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया, देखिए ये आपका जॉब है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका वर्क पीस है, यहाँ पे आपका वर्क पीस है, देखिए ये आपका वर्क पीस है और यहाँ पे सॉरी ये आपका कटर है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय कटर व्हिच इज रोटेटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द टूल, अगर यहाँ इसी डायरेक्शन में आपका जॉब रोटेट कर रहा है, जॉब जा रहा है और इसमें क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन, और जो कटर व्हिच रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल ऑफ वर्कपीस, और इसी डायरेक्शन में आपका काट रहा है, तो इसमें क्या होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको डाउन मिलिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हिच ऑपरेशन द कटिंग फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द बोथ बीइंग इट्स कट एंड रिड्यूस इट टू मिनिमम व्हेन द टूथ लीव्स द वर्कपीस। पूछा गया इन व्हिच ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन है, जो कौन सा एक ऑपरेशन है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें द कटिंग फोर्स इज मैक्सिमम, जिसमें कटिंग फोर्स मैक्सिमम व्हेन द टूथ बीइंग इट्स कट एंड टूथ को काट किया जा रहा है एंड रिड्यूसेस इट टू मिनिमम व्हेन द टूथ लीव द वर्कपीस। देखिए यहाँ पे जो लाइन, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड का बाद में जब देखिए रिड्यूसेस इट्स टू मिनिमम, जो काट कंप्लीट हो रहा है उस टाइम जो काट यहाँ पे जो हो रहा है, इन व्हिच ऑपरेशन कटिंग फोर्स इज मिनिमम, कटिंग फोर्स इज क्या है, मैक्सिमम, व्हेन टूथ बीइंग कट, जब टूथ काट रहा है मटेरियल पे तो कटिंग फोर्स मैक्सिमम, रिड्यूसेस इट टू मिनिमम व्हेन टूथ लीव्स द वर्कपीस, जब टूथ वर्कपीस को लीव कर रहा है तब क्या हो रहा है, इसमें मिनिमम हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका डाउन मिलिंग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑपरेशन द चिप थिकनेस इज मिनिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द कट एंड इट रीचेस, कौन सा ऑपरेशन में, ये आपका आप मिलिंग में क्या होता है, चिप थिकनेस इज मिनिमम, चिप थिकनेस मिनिमम रहता है। नेक्स्ट, इन व्हिच मेथड वर्कपीस विल हैव टेंडेंसी टू पुल अप, कौन सा ऑपरेशन में जॉब पुल अप मतलब जॉब निकलने का कोशिश करता है, और कौन सा ऑपरेशन में, मिलिंग का, ये आप मिलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच मिलिंग ऑपरेशन विल रिक्वायर लोअर फोर्स ऑफ कट, कौन सा मिलिंग ऑपरेशन में लोअर फोर्स कटिंग के लिए लोअर फोर्स चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर डाउन मिलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच मिलिंग कटर कैन बी यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑफ प्रीवियसली मिल्ड स्लॉट, कौन सा व्हिच मिलिंग कटर, कौन सा मिलिंग कटर आप यूज करेंगे यूज टू फिनिश ऑफ प्रीवियसली मिल्ड स्लॉट, आंसर डॉवटेल मिलिंग कटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच मिलिंग कटर हैव टीथ ओनली ऑन देयर पेरीफेरी, कौन सा मिलिंग कटर में टीथ कहाँ पे रहता है, पेरीफेरी में रहता है, आंसर प्लेन मिलिंग कटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच मिलिंग कटर हैव टीथ ऑन देयर पेरीफेरी एज वेल एज देयर वन साइड और बोथ साइड, कौन सा मिलिंग मशीन में पेरीफेरी में है, वन साइड में है और बोथ साइड में भी रहता है, आंसर साइड मिलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइड मिलिंग कटर में ये तीनों साइड में रह सकता है। नेक्स्ट, व्हिच मिलिंग कटर कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग थिन स्लॉट्स और फॉर पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन, आंसर मेटल स्लिटिंग कटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। व्हिच मिलिंग कटर कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग थिन स्लॉट और फॉर पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका मेटल स्लिटिंग कटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वुडरॉफ की मिलिंग कटर इज ए टाइप ऑफ, वुडरॉफ की मिलिंग कटर इज ए टाइप ऑफ, आंसर एंड मिलिंग कटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ए गियर हॉबिंग में बोथ हॉब एंड गियर हॉबिंग में क्या है, बोथ हॉब और गियर ब्लैंक क्या करता है, रोटेट करता है। गियर हॉबिंग में बोथ हॉब और
क्या होता है ऑफ, और जो गियर रहता है वो क्या होता है गियर ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 26, द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रूव अराउंड द पेरीफेरी ऑफ ए सिलिंडरिकल और कॉनिकल वर्कपीस इज कॉल्ड। द ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, प्रोड्यूसिंग क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रुप प्रोड्यूस कर रहा है, अराउंड द पेरीफेरी, पेरीफेरी में ग्रुप प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफ ए सिलिंडरिकल और कॉनिकल वर्कपीस इज कॉल्ड, आंसर हेलिकल मिलिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन है मिलिंग का, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये हाई एक्यूरेसी वाला मशीन होता है, तो इसमें बहुत सारा काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, मेनली गियर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो काम के लिए ये यूज़ किया जाता है वो आपका मतलब जो आपका जो DRDO का एग्जाम, DRDO का उसका ऑब्जेक्टिव का तरफ से ये तो सही है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ machining several surface of workpiece simultaneously is called. The operation of machining several surface of a workpiece simultaneously is called, answer gang milling machine, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in a milling operation two side milling cutter are mounted with a desired distance between them so that both side of workpiece can be milled simultaneously. This setup is called, answer स्टैडल मिलिंग। मतलब दोनों साइड से जो मिलिंग मशीन है जिसका दोनों साइड से आप जॉब कर सकते हैं, दोनों साइड में ऐसा कटर लगा हुआ है, दोनों साइड में जो गोल ये कटर है और ये कटर है, तो इसमें आप दोनों साइड से काम कर सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको स्ट्रैडल मिलिंग आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हिच मिलिंग ऑपरेशन कैन बी यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ फ्लैट सरफेस, व्हिच इज द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ कटर। व्हिच मिलिंग ऑपरेशन, कौन सा मिलिंग ऑपरेशन में कैन बी यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ फ्लैट सरफेस, इसमें फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। व्हिच इज द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ कटर, जो राइट एंगल में रहते हैं एक्सिस का, कटर का एक्सिस के साथ, ये आपका फेस मिलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच मिलिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ इरेगुलर शेप, कौन सा मिलिंग प्रोसेस में आपका इरेगुलर शेप मिलता है, आंसर फॉर्म मिलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैं दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट भी मैं दूंगा। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट में और 30 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद स्लॉटर का तो दिया, उसके बाद प्लेनर का भी दे दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन रहता है ये वन लाइनर टाइप का, और फ्री में मैं दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से जुड़ जाइए और वैसे ये PDF फ्री PDF कलेक्ट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलती मत कीजिए, इसको कोशिश कीजिए पढ़ने का। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट बोलिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाले एग्जाम के लिए।